से ग्लिच क्रिएट कर रहा है। सेवन के 5S। हाँ जी, तो VS कोड ओपन कर लेते हैं फटाफट। रश्मि, अनिकेत वो साथ में है क्या? आकाश, सो लास्ट टॉपिक अपना चल रहा था ग्रिड। ग्रिड का हमने 25 को, नहीं इसको और अभी आगे लेके जाना पड़ेगा। आज का डेट है 26, 28। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने बनाया था। चलो फोटोशॉप चलाते हैं। तो ग्रिड में रेस्पॉन्सिव शायद हमने कर दिया था, इसमें एक बार देखते हैं क्या। तो खाली आज में स्टाइलिंग वाला काम रह जाएगा। हाँ, रेस्पॉन्सिव कर लिया हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया था ग्रिड का 25 के अंदर हम लोग कंटेनर फ्लूइड और हमने ग्रिड का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। और ये रेस्पॉन्सिव का बना हुआ है अपना, नीचे डाला हमने टेक्स्ट डायरेक्शन। तो कुछ और है, ये वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस पहले वाले सेक्शन को स्टाइल करने की बात करते हैं। तो हमने इसका इमेज और यह सब कॉल किया हुआ है। इसका JS और स्टाइल वगैरह कॉल करा लोगे तो यार पार्ट आपका ओके हो जाएगा। हम बात करते हैं इसके अंदर जो ग्रिड कंटेनर 1 के अंदर हेडिंग और पैराग्राफ्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सो देखो इस टेम्पलेट में हमने क्या किया है कि जैसे कि वेरिएबल्स हमारे रूट पर सारे सेट हैं, मेजर जितने भी टेम्पलेट के अंदर कलर है वो सब यहाँ पर है, और एक कंटेनर है, बाकी हमने ग्रिड कंटेनर यहाँ पर डिफाइन किया। अगर कहीं पर सिंगल कॉलम की नीड है तो ग्रिड कंटेनर 1 कॉल होगा, अगर 2 कॉलम की रिक्वायरमेंट है तो ग्रिड कंटेनर 2,
इसी तरह से 3 और 4 के लिए हमने अपना अलग अलग बनाया, प्लस हमने यहाँ पर कॉलम्स अपने डिफाइन करके रखे हुए कि जिस एरिया में जिसको कॉल करना है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स वहाँ पे आप पास कर दोगे। सबके नेम यहाँ पर अवेलेबल है, ग्रिड एरिया, कॉलम 1 2 3 4 इस तरह से। तो हेडर वाले पार्ट को हमें बेसिकली हैंडल करना है, तो हेडर को हम लोग करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट, और हेडर के अंदर अगर हमने h1 डिफाइन किया हुआ है तो हम उस h1 को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। तो जैसे कि फॉन्ट साइज 91 पिक्सल्स, और चेक करने के ब्राउज़र में हमारा ये फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है कि नहीं, तो काम कर रहे हैं इस तरह से। रही बात स्टाइलिंग वगैरह की, तो शायद कुछ क्लास पहले हम लोगों ने इस टेम्पलेट के ऊपर ऑलरेडी काम किया था, एक बार देख लेते हैं। कार्ड आइकन नहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसके अंदर फॉन्ट्स हमारे अवेलेबल हैं। तो फॉन्ट ला के यहाँ पर कॉल करा लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर जितने भी फॉन्ट्स हैं उनको आप यहाँ पर लेके आइए। एक साथ कॉपी और यहाँ लाके कॉल करना इस तरह से, और सबको क्या बना देंगे हम लोग, कमेंट। तो पॉपिंस का रिपीटेशन देख लो कितनी बार हो रहा है। तो पॉपिंस पूरे डिज़ाइन में 2 ही बार यूज़ हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला फॉन्ट है वो है आर्चिवो। तो पॉपिंस, आर्चिवो, निनेटो, मॉन्स्टर, यही फॉन्ट हमारे सबसे ज़्यादा यूज़ में है। ठीक है, तो टोटल 5 फॉन्ट्स आ गए हमारे पास। तो जहाँ भी आपको जो फॉन्ट लगाना है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमें कहीं पर पॉपिंस को कॉल करना है, तो जैसे वेरिएबल्स में हम लोग यहाँ पर कलर को डिफाइन कर सकते हैं, वैसे हम लोग फॉन्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, जैसे कि पॉपिंस, ठीक है। तो इसमें जाके आप इसको कॉल कर दो इस तरह से। इसी तरह से आर्चिवो, तो आर्चिवो में आप इसको कॉल कर लीजिए। इसी तरह से बाकी को ले लो। सबके आगे एक साथ सेलेक्ट, जैसे कि ये न्यू यूनिट हो जाएगा।
कल को मान लो क्लाइंट ये कहता है भी मुझे पॉपिंस नहीं रखना, मुझे कुछ और करना है, तो आप एक जगह बदलोगे सारी जगह फॉन्ट चेंज हो जाएंगे अपने। तो चलिए हेडिंग के अंदर हमारा कौन सा फॉन्ट आता है, आर्चिवो। तो हमने अभी यहाँ पे क्या H1 का जिक्र किया था, तो यहाँ लिख के देखते हैं फॉन्ट फैमिली वेरिएबल, क्या दिखता है। तो उसके थ्रू सिर्फ कलर नहीं, हम कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेट कर दिया इस तरह से। इसी तरह से अब आप ये देखें कि आर्चिवो जितनी बार भी यूज़ हुआ है तो उसका साइज़ कितना चल रहा है पूरे डिज़ाइन में। तो आप साइज़ को लेके भी एक ही जगह पर कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका साइज़ आई थिंक जो मैंने डाला वो सही है, 91 पिक्सल समथिंग जो होगा, हाँ वही है। फिर क्या हमारे पास पैराग्राफ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे क्या लिख देंगे पी, पैराग्राफ। सो पैराग्राफ में कौन सा फॉन्ट चल रहा है, यूनिटो। आप यहाँ जाइए और इसका साइज कितना है 32। तो ये लीजिए पैराग्राफ भी आपका सेट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या हमारे पास बटन, बैकग्राउंड कलर में आप लिखेंगे वेरिएबल, बैकग्राउंड कलर क्या है रेड है, तो देखो चेंज हो गया। टेक्स्ट कलर क्या है वाइट, तो आप लिखेंगे कलर। इस तरह से अपना डिफाइन कर लोगे। प्लस फॉन्ट फैमिली पता करो, डेमोन्स्ट्रेट है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या है, अपर केस। और फॉन्ट साइज क्या है, ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड है। अब ये क्या हो रहा है, पूरे में एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। इसको हमें कंट्रोल करना है। तो हेडर का जो ये कंटेनर है, ठीक है, हेडर का जो ये कंटेनर है, कंटेनर नंबर कौन सा है 2 है, आगे नीचे आई। और ये क्या है, ये वाला कंटेनर, ठीक है। तो हमें इसको टारगेट करना है कि भाई हेडर के अंदर अगर ग्रिड कंटेनर 2 की अगर बात की जाए तो उसको आप अगर ग्रिड कंटेनर 1 को हैंडल करोगे तो ये डिस्टर्ब होगा, हमें इसको nth में हैंडल करना पड़ेगा नंबर 2 जो है, ठीक है। तो यहाँ जाके हम क्या डिफाइन करेंगे, कहाँ डिफाइन किया हमने, ऊपर आइए, आप लिखेंगे डॉट हेडर, हेडर के अंदर जो भी डिव है, ठीक है। तो हेडर के अंदर ग्रिड कंटेनर 1 ग्रिड कंटेनर 2 आ गए, उसके nth चाइल्ड 2 पर यहाँ पर जाके आप लिखेंगे अलाइन, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। ठीक है, तो पहले पूरे में फैला था ना, अब उतने एरिया में आ गया हो, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, फुल विड्थ में जाएगा। ये देखो हटाने पर क्या होता है, फुल विड्थ का एक्सपेंड करता है। तो बटन में कुछ पैडिंग है, कुछ मार्जिन है,
और बॉर्डर रेडियस है, तो लिखिए बॉर्डर रेडियस 50 REM, तो प्रॉपर राउंड हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट बॉर्डर नन, बॉर्डर रिमूव। नेक्स्ट पैडिंग, ऊपर नीचे 24 है, लेफ्ट हैंड में 74। हाँ नेक्स्ट कर्सर हैंड का आना चाहिए, तो यहाँ जाके आप लिख देंगे कर्सर पॉइंटर। हाँ ले लो, तो कर्सर पॉइंटर में से हेड का सिंबल आ जाएगा। इसको होवर करो यहाँ पर, ट्रांजिशन डालेगा ऑल 0.5 सेकेंड्स। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, बाकी सब रिमूव। बैकग्राउंड कलर वाइट हमने बनाई है क्लास की, नहीं जरा देखना। सो बैकग्राउंड कलर वाइट के नाम से हमने कुछ नहीं बनाया, तो बैकग्राउंड कलर वाइट के नाम से ही बना दो। अब काम कर जाएगा, ठीक है इस तरह से। अब ये देखते हैं कि भाई इसके ऊपर ये जो विड्थ आ रही है कहाँ से आ रही है, चलो इसका पता लगाते हैं। क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, डिस्प्ले ग्रिड की वजह से स्ट्रेच हो रहा है बेसिकली। तो ग्रिड की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, हमें मिलता है इनलाइन ग्रिड। वो जरा ट्राई करके देखो, नहीं पेरेंट से बेसिकली डिस्टर्ब है। यानी हम टारगेट कर रहे हैं हेडर, हेडर के अंदर बटन।
इसको कॉलम ऑफर नहीं किया हुआ है। देखो जब कॉलम ऑफर करके देखो शायद ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए। div क्लास, ये लीजिए अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हमने इसमें कॉलम कॉल नहीं किया था लास्ट क्लास में, बाकी में हमने डाल दिया था, ये रह गया था। तो अभी एकदम परफेक्टली आपका वर्क कर रहा है इस तरह से। और रहा ये वाला पार्ट, तो इसको भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसकी तो प्रॉपर्टी आप वहाँ से उठा लोगे तो ये बन जाएगा। ओह गॉड, चलिए तो यहाँ पर स्पेसिंग की बात कर लेते हैं इसके अंदर कि हमें यहाँ पर स्पेस क्रिएट करना है। तो इस एरिया की हाइट आप देख सकते हैं, मैं एक बॉर्डर यहाँ रेफरेंस के लिए डाला हुआ है। दूसरा, अभी हमने टॉप वाले एरिया को भी हाइट ऑफर नहीं किया, तो पहले टॉप वाले एरिया को एक हाइट ऑफर करो। तो VS कोड में हमने यहाँ पर जहाँ कंटेनर के लिए डिफाइन किया है, ये देखिए कहाँ है, nth चाइल्ड 2। तो इसी तरह से आप यहाँ पर nth चाइल्ड 1 को लाइन अप करके इस एरिया को जो भी आप हाइट देना चाहते हैं वो यहाँ आप डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पुट किया 233 पिक्सल्स। तो अगर हम सही हैं तो ये बेसिकली यहाँ पर देखो एप्लीकेबल हो गया। इसके बाद इस एरिया में आप जितना गैप मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, वो गैप आप यहाँ डिफाइन कर दोगे। तो ऊपर नीचे हम लोग देख रहे हैं 46 पिक्सल समथिंग का हमारा पैराग्राफ में गैप अवेलेबल है। सो आप पैराग्राफ में आइए जहाँ हमने पी टैग के लिए काम किया है। मार्जिन 50 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप बॉटम एंड लेफ्ट राइट इज 0। सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा ये स्पेस परफेक्टली क्रिएट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट, जब ये पूरा बन जाए तो आप अपनी हाइट जो भी हमने रेफरेंस के लिए कहीं डिफाइन की होगी वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए हमने 100 VH यहाँ डिफाइन किया, इसको आप लेटर ऑन जब रेडी हो जाए तो बॉटम में रिप्लेस कर देंगे इस तरह से। अब बॉटम से हमें एक और गैप क्रिएट करना है, और बॉटम गैप कितना है वो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे जाके। ये 106 पिक्सल का है, तो आप यहाँ पर 106 पिक्सल डिफाइन कर सकते हो। सो जहाँ पर हमने बटन डिफाइन किया वहाँ लिखिए मार्जिन फ्रॉम बॉटम टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ये देखिए आपका पार्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। नेक्स्ट ये वाला पार्ट रहता है
तो इसको अपन हैंडल कर लेंगे। फिलहाल मोबाइल मोड में चल के देखते हैं। तो ये पार्ट हमारा कुछ इस तरह से रेडी है, ठीक है। बात करते हैं इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट की, कंटेंट की। तो वो CSS प्रॉपर्टी आप यहाँ लेके आओगे तो ये पार्ट आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो टॉप नैप के नाम से काफ़ी कुछ है इसके अंदर अवेलेबल। और ये टॉप नैप आपको एक क्लास यहाँ पर पॉइंट करना है। ये देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ सेट हो गया इस तरह से। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट और पोजीशनिंग आपने यहाँ पर ग्रिड कंटेनर 1 में करनी है, तो ये वाला पार्ट आपका डन हो जाएगा। तो अगेन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है कि भाई हमें इसको एक कंटेनर में डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप एक लिखेंगे डिव क्लास और इसको नाम दे दीजिएगा कॉलम 1। ये देखिए प्रॉपर आपका बन के तैयार हो गया इस तरह से। ठीक है, तो मोबाइल मोड के लिए हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं नीचे, यहाँ से वीडियो कैच लेंगे। और इसको यहाँ पर लाके कॉपी। तो अभी हम लोग अगर मोबाइल मोड में आते हैं तो ये काम हमारा हो रहा है इसके अंदर। बस यहाँ की आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी तो ये काम भी हो जाएगा। चलिए इतना डन हुआ। अब इसको वर्टिकल दिखाना है मिडिल में। तो यहाँ चाहिए क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ये कंटेनर है जिसके अंदर हमने हाइट को मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास कॉलम जिसके अंदर ओवरफ्लो हिडन है, टॉप नेविगेशन, पोजीशन रिलेटिव है और पैडिंग हमारा 20 पिक्सल समथिंग का है। तो इसमें हमें इसके अंदर इस पैडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये पैडिंग को रिमूव करना पड़ेगा। ये पैडिंग उसके हिसाब से था जो हमने पहले वाला डिज़ाइन बनाया था। सो यहाँ जाइए, फाइंड करेंगे इसके अंदर टॉप नैप में पैडिंग 20 पिक्सल्स, ये इसको आपने ख़त्म करना है। इसके में कोई नीड नहीं है। तो अभी जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो देखो ये पैडिंग रिमूव हो चुका है। बात करते हैं इसके अंदर कंटेंट जो है हमारा ये वर्टिकली अलाइन होना चाहिए। तो इसको अलाइन करने के लिए कॉलम 1 जो है हमारे पास उसको टारगेट कीजिए, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 25th के अंदर हेडर डिव एंड चाइल्ड के अंदर जो डिव है उस पर अलाइन आइटम्स सेंटर। चेक करेंगे प्रॉपर्टी हमारी इस कंटेनर के ऊपर आती है कि नहीं। सो अलाइन आइटम सेंटर यहाँ पर आई है प्रॉपर्टी, बट यहाँ पर क्या लिखा रहा है जरा इसको पढ़िए एक बार। दिस एलिमेंट इज a grid item, example a child of grid container, but align items only applies to container। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तो टोटल इसकी हाइट देखनी होगी, कितनी हाइट है 231 पिक्सल्स। ओके, तो कॉलम 1 तक
हम लोग पहुंच गए हैं। यहाँ पर लिखिए डिस्प्ले फ्लैग्स। तो ये देखो अब आपका वर्टिकली मिडल हो गया इस तरह से। इसके बाद यहाँ लिखिए स्पेस बिटवीन, तो एक लेफ्ट चला जाएगा और एक राइट चला जाएगा इस तरह से। लिटिल बिट आप गैप मेंटेन करना चाहते हैं इन बिटवीन, तो यहाँ से कहीं पर यूएल का जिक्र होगा या एलआई या डिप के अंदर ए टैग, तो यहाँ जाकर आप डिफाइन कर लेंगे मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी ओके हो जाएगा। कम या ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसका बॉर्डर जो है वो डन कर लोगे, जो कि हमने रेफरेंस के लिए डिफाइन किया था। तो हमने एक बॉर्डर के नाम से क्लास बनाई है, तो आपने उस बॉर्डर वाली क्लास को हटा देना है ताकि हमें एरिया विजिबल हो कि हमने कौन सा एरिया ग्रिड के थ्रू अचीव किया है। अभी देखो पूरा फ्लैट फाइनल एक बन के रेडी है। तो एक बार ज़रा दूसरे एरिया को समझ लेते हैं, थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिलेगा ग्रिड के अंदर की कैसे काम कर रही है चीज़ें। तो नंबर 2 जो एरिया है इसका नाम है शेफ। सो शेफ के नाम से आपको सभी क्लासेस यहाँ मिलेंगे। ये हमारे शेफ वाला एरिया है। ठीक है, सो शेफ क्या है? मेन ग्रिड जो हमने बना रखा है कंटेनर फ्लूइड, वो वाली क्लास है। उसके अंदर हमारा ग्रिड कंटेनर और 2 ग्रिड कंटेनर, एक है ग्रिड कंटेनर 1 जो कि फुल विड्थ पर है, एक है ग्रिड कंटेनर 3 जिसमें 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भी हमारा जो फॉन्ट है इसका साइज है 63 और फॉन्ट आर्ची वही है। तो यहाँ लिखिए शेफ, इसके अंदर जो भी हमारा डिव है, अगर हम लोग डायरेक्ट टारगेट कर लें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इसके अंदर कौन सा हेडिंग लगा हुआ है। सो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है मैंने H2 का इस्तेमाल किया होगा इसके लिए। दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं 1 एक ही बार इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ SU के पॉइंट से। सो ये हमारा 2 है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे H2 एंटर, फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और फॉन्ट साइज हमारा जो है वो 50 प्लस समथिंग था, कुछ 63, और कलर आपका है रेड। हो गया चेंज। इसी तरह से इसमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ में Monstrat 25, ये पार्ट भी आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर इमेजेस हैं। क्या लिखेंगे? बॉर्डर रेडियस 50 REM, तो ये 1:1 अगर इमेज होगी तो परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अंदर हमें ये पता करना है इस एरिया के लिए हमने क्या यूज़ किया है, तो हमने H3 और H4 से इसको हैंडल किया है, तो ये भी क्लियर है। आप यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर कॉल H3 हो जाएगा, और यहाँ पर आर्चिवो 33 और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज अपन
-4 ट्राई किया होगा। सो यूनिट 25। सारी चीज़ें तैयार होंगी उनके। अब हमें इसमें स्पेसिंग वगैरह के ऊपर काम करना है। तो अगर पैराग्राफ और इसके ऊपर देखा जाए, इसको रीसेट कर लेंगे F12 दबा के। तो 50 पिक्सल्स का गैप यहाँ पर है। का टॉप से और नीचे 123। सो रूल तो ये कहता है कि टॉप और बॉटम दोनों जगह पर गैप बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर टारगेट करेंगे मेन शेफ को और उसको बोलेंगे कि भाई जो पैडिंग है वो तकरीबन टॉप बॉटम से 100 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ऊपर और नीचे एक इक्वल गैप मेंटेन होगा। इसके बाद जो ये पैराग्राफ है इसमें ऊपर नीचे एक इक्वल गैप होना चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे 50। क्या लिखेंगे, मार्जिन 50 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। तो ये पार्ट हो गया। इसके बाद आपका जो ये कंटेंट है यहाँ पर, ठीक है, सेवन समथिंग का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, तो ये पार्ट आपका डन। उसके बाद में बॉर्डर निकाल सकते हो। सॉरी, मैं क्या अगरबत्ती जला दी। बढ़िया। इसी तरह से आपका ये थर्ड वाला सेक्शन आएगा जिसका नाम है बेस्ट बर्गर। तो बेस्ट बर्गर की भी यहाँ पर क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, फाइंड आउट कीजिए। ऊपर नीचे देखो कितना गैप हमें मेंटेन करना है। तो 176 147 समथिंग या कुछ कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है। 176 147 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 161। तो हम 160 ले लेते हैं राउंड फिगर। पैडिंग टॉप बॉटम, तो यहाँ पर ठीक है। इसके बाद जो हमारा इसमें इमेज है, ठीक। इसके बाद इस कंटेंट की बात करेंगे। तो अगेन यहाँ पर भी आर्चिव ही होना चाहिए।
अचीव हुई है, ठीक है। और 75 टेक्स्ट कलर वाइट, न्यू टू 30। पेपर में बटन के लिए कोड किया था, है ना? बैकग्राउंड वाइट है, टेक्स्ट कलर रेड है, ठीक है। तो यहाँ बैकग्राउंड कलर के साथ हम लोग प्ले नहीं करेंगे। टेक्स्ट का कलर वाइट ही रखो। स्ट्रोक की जरूरत है नहीं, फिर इसको हटा दो। ठीक है, तो अगर आप शैडो बना रहे हो तो वो आप कलर के साथ प्ले कर सकते हो। काम कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में गायब नहीं होगा इस तरह से। सचिन तो धुआं कैसे हो गया अंदर? गेट खोल, गेट। पार्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि हमने इसके अंदर कंटेनर दोनों डिफाइन किए हुए हैं कि नहीं। तो कॉलम 1 के अंदर हमारा इमेज है और कॉलम 2 के अंदर हमारा कंटेंट है। तो कंटेंट को हमने ब्रेक नहीं किया हुआ है, तो आप ब्रेक करें। ठीक है, तो 50-50 हो गया। अब इसको वर्टिकली अलाइन करना है। क्या नाम था उसका? बेस्ट होगा ना? ये
हमने वहाँ से क्लास कॉपी की तो उसकी वजह से गैप वगैरह भी इसमें आ गए। एक बार आप देख लीजिए कि हमें क्या उतने गैप्स वगैरह की एग्जैक्टली नीड है कि नहीं है। तो 46 यहाँ पर 60 है तो 106 हो गया हमारे पास, यहाँ पर 53। इसके अलावा जो बेस्ट बर्गर है वो मेन कंटेनर है। बेस्ट बर्गर के अंदर हमारे पास कितने डिब हैं? 2 डिब हैं, ठीक है। तो क्या लिखना पड़ेगा? nth चाइल्ड 2, फिर उसके अंदर हमारा 2 डिब है तो उसका nth चाइल्ड 2, डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम और लाइन आइटम्स सेंटर। तो चेक करते हैं क्या ब्राउज़र में हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि नहीं। और बटन के नीचे देखना है क्या हमने कोई गैप तो नहीं डाल रखा, तो हमने बटन के नीचे भी कुछ डाला हुआ है। मिल गया। तो बटन के नीचे जो हमने डाला हुआ है उसको हटाइए। ठीक है। अब जो आपका ये कंटेनर है नंबर 2, यहाँ पर प्रॉपर्टी पहुँचाने की बात करते हैं। देखो इसमें टोटल कितने कंटेनर हुए हमारे पास? अच्छा सॉरी, एक ही कंटेनर है, मेरा मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर हमें ये नहीं करना, फिर ये 2 लिख दिया ना, ये नहीं होगा। आपको लिखना है इसके अंदर जो डिव है और डिव का जो nth चाइल्ड 2 है। तो ये देखो हमारा सेंटर आ रहा है, तो हमने क्या लिखा है? फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ऐसे लिखो अलाइन आइटम सेंटर, वर्टिकली सेंटर हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज करो, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, और ये क्या हो जाएगा? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। और अलाइन आइटम क्या कर देंगे? स्टार। ठीक, तो ये एरिया भी बनकर तैयार हो गया आपका। बाद में बॉर्डर क्या कर देंगे? 0, मतलब नहीं। यही था ना। ये देखिए। सो ऐसे ही आपका स्टेप बाय स्टेप डिजाइन होते चले जाएगा पार्ट। ठीक है। तो जरा इसके रेस्पॉन्सिव पे एक नज़र डालते हैं क्या स्टेटस है। सो यहाँ देखो आपका मैटर प्रॉपर सामने देखो, प्रॉपर एकदम रेस्पॉन्सिव आ रहा है, सारे कार्ड एक के नीचे। अब यहाँ देखो आपकी इमेज जो है गड़बड़ हो गई है ना। तो इस जगह यार क्या ही चल रहा है, मेरा सारा वो यहाँ
भी काले हो जाएंगे। हाँ, चलो इस इमेज पर आते हैं। मोबाइल के हिसाब से इसको रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। हमारी जो इमेज की ओरिजिनल विड्थ है वो कितना है, इसको एक बार यहाँ चेक करो, कितना है 479। तो हमें यहाँ पर क्या बोलना है, जहाँ पर हमारा इमेज है, हाँ सही है, थैंक यू। तो बेस्ट बर्गर के अंदर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैक्स विड्थ 479 पिक्सल्स। अगर आपको याद हो तो हमने मैक्स विड्थ पढ़ा हुआ है। मैक्स विड्थ क्या करता है कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होने देगा और इसके नीचे रिस्पॉन्सिव रिएक्ट करेगा। चलो ट्राई करके देखते हैं। इसको बंद कीजिए और मैनुअली इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं है। बेस्ट बर्गर, एक बार इसको 100% ऑफर करके देखिए। पहले चेक करते हैं वैल्यू यहाँ पर ड्रॉप भी हो रही कि नहीं। हाँ, पहुँच रही है। तो देखो 100% से हैंडल हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है जैसे जैसे हमारे पास एरिया अवेलेबल हो रहा है। इसी चीज़ को हमें कंट्रोल करना है। तो मैक्स विड्थ 100% हो गया हैंडल। तो मैक्स विड्थ 100% क्या करेगा, इसको अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा नहीं होने देगा और उससे छोटा अगर हो गया तो अपने आप रिस्पॉन्सिव भी कर देगा उसको। तो मुझे मोबाइल मोड पर जाके बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या होगा। देखो अब यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर अब बिल्कुल बढ़िया से काम कर रही हैं चीज़ें। अब जिस भी डिवाइस पर आप इसको चेक करोगे, जैसे मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिकली हैंडल, टैबलेट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हैंडल हो जाएगा। तो अभी हमने टैबलेट के लिए नहीं बनाया है, तो आप टैबलेट का भी जब साइज़ हैंडल कर लोगे तो टैबलेट वाला पार्ट भी आपका ओके हो जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे हैं। समझ आ गया। मैक्स विड्थ का यूज़ करना है हमें। ऐसे हम लोग इस वाले पार्ट को भी जब बनाएंगे तो मैक्स विड्थ से ही हैंडल करेंगे। ये बढ़िया से अपना चीज़ें तैयार हुई। बस नीचे वाले पार्ट पर आएंगे। इस पूरी प्रॉपर्टी को आप कॉपी करेंगे एज इट इज़। कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से। तो ठीक है, तो पैडिंग तो एज इट इज़ आ जाएगी बिग बर्गर के अंदर भी। ठीक है जी। इसके अलावा जो बटन्स हैं और जितनी भी बेस्ट की प्रॉपर्टी हैं वो सब बिग में ले चलो। बेस्ट बिग। तो चलिए जितनी भी जगह पर इसको हम लोग बिग कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये पार्ट बन गया सब। बस हमें क्या करना है, इसका कलर वगैरह चेंज। ठीक है,
और ये पार्ट हमारा डन। तो चलिए डेटा को करेंगे ब्रेक। ये हो जाएगा कलर रेड। इसके बाद इस मैटर को ब्रेक कर लीजिए। चलिए ये पार्ट हमने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तो इमेज लेफ्ट था, सही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इमेज इधर आ रहा है। सो अगर आप इसको प्रॉपर जगह पर रखना चाहते हो तो आप ना इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये इधर तो प्रॉपर बीच में स्पेस है, ये अगर टेक्स्ट यहाँ से बिल्कुल इससे अलाइन है, देख रहे हैं आप, तो ये इसके अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। तो हम लोग इमेज को क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड पर अलाइन हो जाए। तो जहाँ हमने इमेज को कोड किया है नंबर 2 में, कहाँ गया इमेज, ये रहा। अच्छा, ये जो बिग बर्गर में आपने कोडिंग की वो आपका बेस्ट बर्गर में भी आ गई होगी ऑटोमेटिक। बेस्ट वाले को चेक कर लो, यस। तो बिग वाले में इमेज में जाकर आप क्या बोलेंगे,
डिस्प्ले ब्लॉक एंड क्या हो जाए, राइट में चला जाए ना, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो हमें क्या चाहिए, मार्जिन फ्रॉम स्टार्ट से 0 करें, टॉप हो गया राइट पर। इस तरह से हैंडल करना है इसको। अब जो है ये मैटर है बीच में, इस पर ध्यान दो। ठीक है, ओके अपना। चलिए तो एक बार ज़रा रिस्पॉन्स में जाके देखो क्या ये वाला पार्ट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, और बिग बर्गर को फाइंड करके तो यहाँ पर जितनी भी जगह बॉर्डर है उसको आप रिमूव कर लेंगे। एरिया क्लियर, मोबाइल मोड, सो ये सब पार्ट ओके, यहाँ पर ये पार्ट ओके, यहाँ पर इमेज ओके। तो मोबाइल मोड के पार्ट ऊपर जाके स्पेसिफिक आपने क्या करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा सेंटर हो जाए, क्योंकि लेफ्ट में अच्छा नहीं लग रहा ना देखने में। तो ये वाला पार्ट आपको सेट करना है, जैसे ये वाला पार्ट सेंटर में आ रहा है अपना, तो वो वाला काम अपना हो जाएगा, तो ये चीज़ ओके हो जाएगी। तो मैं पहले इतने पार्ट को आपको हैंडल करके दिखा देता हूँ। गुड मॉर्निंग। तो चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, जितने भी हमारे पास ग्रिड कंटेनर है सभी की विड्थ कितनी है, 100%। तो जो भी मेरा ग्रिड कंटेनर है मैं ये चाहता हूँ उसके अंदर थोड़ा सा गैप हो। तो ग्रिड कंटेनर को नहीं छेड़ते, हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन कंटेनर है यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड, अपन इसको करेंगे टारगेट। अगर आपने इसको टारगेट कर लिया ताकि सभी जगह पर प्रॉब्लम है एक ही, तो काम ऐसी जगह करो जिससे सब चीज़ हैंडल हो जाए। तो हम यहाँ आएंगे और इसको यहाँ पर करेंगे क्लोज। तो मोबाइल मोड जैसे ही आएगा, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। अभी क्या होगा ना कि मोबाइल मोड जब एक्टिवेट होगा तो कलर आपका एज टू एज रहेगा, लेकिन मैटर स्पेस छोड़ चुका होगा। देखो स्पेस आ रहा है, ये देखो लेफ्ट में। तो यही मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और ज़्यादा हो, तो मोबाइल मोड पे कम से कम 16 पिक्सल का होना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैटर आपका एज पर नहीं जाएगा, खाली हो गया ना इधर से। ये तो अभी हम लोग हेडिंग छोटा कर लेंगे तो सही हो जाएगा। तो अब आप यहाँ देखें नीचे इमेज में स्पेस दिखाई दे रहा है, मैटर में स्पेस है, इस तरह से ये चीज़। तो ये पार्ट हमने अपना ओके कर लिया। इसके बाद मोबाइल मोड जब एक्टिवेट हो तो कंटेनर के अंदर जो कंटेंट है वो सेंटर लाइन हो जाए, उसको हमें हैंडल करना है। तो क्या करेंगे आप, जितने भी हमारे यहाँ पर कंटेनर बने हुए हैं या तो आप इसको टारगेट करो, या फिर जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उसके अंदर जाके बोल दो कि सेंटर लाइन हो जाए। तो कॉलम हमारे पास कितने, उनको ज़रा आप एक बार टारगेट करो। तो आई थिंक कॉल 1 2 3 4 है ना। तो आप मोबाइल मोड में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉल 1 2 3 एंड 4, क्या हो जाए। चलो चेक करके देखते हैं कि हमारी मोबाइल मोड में प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। देखो मोबाइल मोड में सेंटर हो गया, यहाँ देखो सब सेंटर है, यहाँ देखो सब सेंटर हो गया, यहाँ पर सेंटर हो गया, इस तरह से। अब हमने BR लगा रखा है, ठीक है, जहाँ पर हमने
टेक्स्ट मोड में टेक्स्ट को ब्रेक किया था, तो वो वी आर क्या कर रहा है, लाइन एक्स्ट्रा बना दे रहा है, हमें वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं चाहिए। और दूसरा जो हमारा फॉन्ट साइज है उसको हमें सही करने की ज़रूरत है इसके अंदर। तो या तो एक तरीका है कि आप बिना वी आर के वहाँ पर लिख के आओ, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर हम दो बार टेक्स्ट लिखेंगे, एक को मोबाइल मोड पे बंद कर देंगे, मोबाइल मोड में मोबाइल वाला चालू कर देंगे, और टेक्स्ट मोड में डेस्कटॉप मोड वाला चालू कर लेंगे हम लोग टेक्स्ट, ठीक है। प्लस जैसे हेडिंग दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, तो हमें इसका भी मोबाइल मोड में साइज ला के हैंडल करने की ज़रूरत है कि हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए ये चीज़। लेकिन देखो गैपिंग वाला पार्ट समझ आया, एक ही बार में हमने पूरे टेम्पलेट के अंदर गैपिंग बना दिया, एक ही बार में हमने पूरे टेम्पलेट के अंदर टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर लिया। ऐसे करना है अपने काम। या फिर दूसरा तरीका ये कि हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर का यूज़ ना करके, जैसे बटन क्या हो रहा है लेफ्ट में जा रहा है ना, हम तो ये चाहेंगे बटन भी सेंटर हो जाए, तो आप फ्लैक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके सबको एक साथ सेंटर कर दो, तो मोबाइल मोड आती सब सेंटर, अदरवाइज लेफ्ट, ठीक है। तो इतना पार्ट अभी हमने इसके अंदर कंप्लीट किया स्टेप बाय स्टेप, आप इसको बना के देखिए। प्लस मोबाइल मोड जब आएगा तो हमें इसमें कितना ऊपर नीचे गैप मेंटेन रखना है, वो अपना गैप डिफाइन कीजिए इसके अंदर, तो ये अपनी चीज़ें ओके हो जाएंगी इसके अंदर। तो देखो इस प्रोसेस से अगर चलोगे तो आपकी क्लासेस ना बहुत कम रहेंगी। देखो हमारा इतना काम, इतनी सी बेसिक सी हमारी इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो मेन जो है जब वो आपका मोबाइल मोड वाला सी से ज़्यादा वो ले रहा है, बाकी अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर वाला बहुत ना के बराबर ही कोड है, ठीक है, इस तरह से। चलिए